हाय फ्रेंड्स, दिस इज यश। आज के इस वीडियो में वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पीक्स एंड आवर्स। पीक्स एंड आवर्स क्या चीज़ है, उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। हम जनरली यही मान लेते हैं कि जितने टाइम तक जो सन है स्काई में रहता है वही हमारे पीक्स एंड आवर्स हैं। हम बोलते हैं कि 10 घंटे सन स्काई में है तो वही हमारे पीक्स एंड आवर्स है। लेकिन पीक्स एंड आवर्स इस कॉन्सेप्ट से डिफरेंट है। चलिए आइए समझते हैं। जब सनराइज होता है तब जो सनलाइट की इंटेंसिटी है वो कम होती है। धीरे धीरे वो सनलाइट इंटेंसिटी बढ़ने लग जाती है और नून के आसपास ये जो इंटेंसिटी है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद धीरे 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 वो इंटेंसिटी कम होने लग जाती है और सनसेट तक ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो जाती है। तो कुछ इस तरीके का हम वेरिएशन देखने को मिलता है फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। अब इसी के बेसिस पर हम पीक्स एंड आवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। जो सोलर साइंटिस्ट होते हैं, जो सोलर में इंटरेस्टेड होते हैं, वो क्या करते हैं, हर घंटे सनलाइट की जो इंटेंसिटी है फ्रॉम सनराइज टू सनसेट उसको मेजर करते हैं। मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट आता है पायरोनोमीटर, जिसके बेसिस पे हम जो सनलाइट की इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं। तो मान लिया हमने 6 बजे सनराइज होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम से हर घंटे हम सनलाइट की इंटेंसिटी मेजर करते रहते हैं टिल सनसेट। और फिर उसके बाद क्या किया, जितनी टोटल इंटेंसिटी है सनलाइट की हर घंटे जो मेजर की है उसको हम ऐड कर लेते हैं। मान लिया ऐड करके आ गया उस पर्टिकुलर लोकेशन या उस पर्टिकुलर रीजन का आ गया उस पूरे दिन में 5800 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और फिर उसके बाद इस बेसिस पे हम पीक्स एंड आवर्स निकालते हैं। 1 पीक्स एन आवर होता है 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर के बराबर। अगर मैं जो मेरी टोटल इंटेंसिटी है पूरे दिन की, जो कि इस पर्टिकुलर केस में 5800 वॉट पर मीटर स्क्वायर आई, अगर उसको मैं 1 पीक्स एन आवर से डिवाइड करता हूँ, यानी कि 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, तो मेरी वैल्यू आ जाती है 5.8। यानी कि उस पर्टिकुलर दिन उस पर्टिकुलर लोकेशन में जो पीक्स एन आवर्स थे वो है 5.8। तो इस तरीके से आप किसी भी जगह का, किसी भी रीजन का पीक्स एंड आवर्स निकाल सकते हो। आई होप ये पीक्स एंड आवर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो जहां पे जितने ज्यादा पीक्स एंड आवर्स होते हैं सोलर पावर सिस्टम के लिए उतना बढ़िया होता है। सोलर पैनल्स उतने अच्छे से काम करते हैं और आपको स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बढ़िया से रन करते हैं। वेल, पीक्स एंड आवर्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर। जो पीक्स एंड आवर्स हैं कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, उनकी जो वैल्यूज में चेंजेस आते हैं कुछ फैक्टर्स की वजह से आते हैं। जो पहला फैक्टर है दैट इज रोटेशन, जो कि अभी हमने समझा कि जो सनराइज से सनसेट ये क्यों हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। जो अर्थ है अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से हमें सनराइज और सनसेट देखने को मिलता है और जिसकी वजह से वेरिएशन होती है सनलाइट इंटेंसिटी में। तो पहला फैक्टर इज रोटेशन। दूसरा फैक्टर जो है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। अर्थ जो है सूरज के इर्द गिर्द भी चक्कर लगा रही है, जिसकी वजह से हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं, जैसे समर, विंटर्स, ऑटम और स्प्रिंग। समर्स में जो सनलाइट इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो अर्थ है वो कंपैरेटिवली पास होती है सन के, और विंटर्स में जो सनलाइट इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो रेवोल्यूशन की वजह से भी सनलाइट की इंटेंसिटी में फर्क पड़ता है। और तीसरा फैक्टर है लैटिट्यूड। आप जितने इक्वेटर के पास है वहाँ पे सनलाइट इंटेंसिटी अच्छी होगी, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे, पोल्स की तरफ जाते जाएंगे, वहाँ पे धीरे धीरे सनलाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली वो डिक्रीज होती जाएगी। तो आपकी लोकेशन अगर इक्वेटर के पास है वहाँ पे सनलाइट इंटेंसिटी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। और चौथा जो मेन फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी। अगर आप ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे जो सनलाइट इंटेंसिटी है वो अफेक्ट हो जाती है, बिकॉज जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट भी कर देते हैं और नीचे आने से रोकते हैं, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स पे कम सनलाइट आती है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस धीरे चलते हैं या उतने अच्छे से नहीं चल पाते हैं। तो ये 4 मेन फैक्टर्स हैं जिसपे पीक्स एंड आवर्स डिपेंड करते हैं। अब जैसे 2 लोकेशन है जहाँ पे डिफरेंट पीक्स एंड आवर्स हैं, जहाँ पे ज़्यादा पीक्स एंड आवर्स हैं, जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट इंटेंसिटी है, वहाँ पे आपको कम सोलर पैनल्स में भी आपकी एनर्जी नीड्स पूरी हो जाएंगी। जबकि जहाँ पे पीक्स एंड आवर्स कम है वहाँ पे आपको ज़्यादा सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो आई होप आपको फैक्टर्स भी समझ आ गए होंगे और कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।